मैं बेंजमान विद्यालय मैदुई से, और आज आपकी क्लास है BA सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की। विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न पत्र है वो फर्स्ट है, और फर्स्ट के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी रचनाएं हैं नीरजा है, न्याहार है, रस्म, सांगी, दीपशिखा, यामा, इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भी हैं, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, इनकी रेखा चित्र हैं। गिल्लू आज रचनाएं रेखा चित्र है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। आज हम उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और हमारा टॉपिक है गीतिका। गीतिका आज का जो हमारा टॉपिक है वो गीतिका है। महादेवी वर्मा का जन्म वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। छायावाद की कवित्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। इन्हें यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके रेखा चित्रों के नाम हैं, रेखा चित्र इनके रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं की रेखाएं, पथ के साथी, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरा परिवार, गिल्लू। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के चित्र पथ के साथी में खींचे हैं, यानी पथ के साथी में संकलित है।
अब हम उनके गीति काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि गीति काव्य का क्या अर्थ होता है। तो प्रत्येक राइटर में या प्रत्येक लेखक में, साहित्यकार ने इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार गीति काव्य में निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह भाव की एकता एवं संक्षिप्तता के साथ संगीत की मधुर लय में व्यक्त होती है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा साथ ही साथ। बाबू गुलाब राय के अनुसार बाबू गुलाब राय के अनुसार गीति काव्य में निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। गीति काव्य में निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह भाव की एकता एवं संक्षिप्तता के साथ, यह भाव की एकता एवं संक्षिप्तता के साथ संगीत की मधुर लय में व्यक्त होती है। संगीत की मधुर लय में व्यक्त होती है। बंद कर लीजिएगा, आप भी लिख लीजिएगा इसको। दूसरी परिभाषा महादेव वर्मा ने कहा था, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के साथ उन्मुक्त चित्रण कर देना ही गीति काव्य है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था के साथ गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उन्मुक्त चित्रण कर देना ही गीति काव्य है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का महादेव वर्मा के अनुसार सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उन्मुक्त चित्रण कर देना ही गीति काव्य है।
डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार जिस काम में एक तथ्य या एक भाव के साथ साथ एक ही निवेदन हो, एक ही रस हो, एक ही परिपाटी हो, वह गीति काव्य है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। दशरथ ओझा के अनुसार जिस काम में एक तथ्य या भाव के साथ साथ एक ही निवेदन हो, एक ही रस हो, एक ही परिपाटी हो, उसे गीति काव्य कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार दशरथ ओझा के अनुसार जिस काम में एक तत्व हो, जिस काम में एक तत्व हो, जिस काम में एक तथ्य हो, एक ही निवेदन हो, एक ही निवेदन हो, एक ही रस हो, एक ही परिपाटी हो, एक ही परिपाटी हो, एक ही परिपाटी हो, उसे गीति का कह सकते हैं। उसे गीति का कह सकते हैं। कह सकते हैं। लिख लीजिएगा तीनों परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गीति काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आत्मनिर्भरता, रागात्मकता, संक्षिप्तता, शैलीगत सुकुमारता, भावगत एकरूपता आदि तत्व वो गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। महादेव वर्मा के काव्य में ये सभी तत्व उपलब्ध होते हैं। उनके गीतों में उनके हृदय की करुणा, वेदना, पीड़ा मुखरित हुई है। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कलती मिटा चली, परिचय इतना इतिहास से मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं आपको सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख की बदली, उमड़ी कलती मिटा चली, उमड़ी कलती मिट आज चली, परिचय इतना इतिहासी, परिचय इतना इतिहास ही, इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली,
कर लीजिएगा, लिख लीजिए पहले। महादेवी वर्मा के गीतों में कल्पना चित्रों की रमणीय छटा विद्वान है। वे अपने काल्पनिक अनुभूति के माध्यम से अपनी वेदना को इस प्रकार व्यक्त करती हैं। वो कहती हैं, मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, और दूर तुमसे हूँ अखंड स्वादिनी भी हूँ। बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड स्वादिनी भी हूँ। मैं फिर से इसको बोल कर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, भी हूँ, दूर तुमसे हूँ, अखंड स्वामिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड स्वामिनी भी हूँ। अखंड स्वामिनी भी लिख लीजिएगा। संगीत को गीतिकार का मूल आधार माना गया है। संगीत की मधुर स्वर लहरी पर चढ़कर ही गीतों में वेदना का संचार होता है, वेदना का उद्बोधन होता है। महादेवी वर्मा कहती हैं, दिया क्यों जीवन का वरदान, दिया क्यों जीवन का वरदान, इसमें है स्मृतियों का कंपन, सुख व्यथाओं का उन्मीलन, सुख व्यथाओं का उन्मीलन, सफल लोग की परियां इसमें कर गई मुस्कान। तो इसके बाद उन्होंने कहा है, गीतिकार भावगत एकरूपता का तत्व भी, जो कि हमारा गीतिकार है उसमें भावगत एकरूपता का तत्व भी अनिवार्य है। महादेवी वर्मा के तत्वों में ये तत्व भी विद्वान है। तुम हो विधु के हो बिंब, महादेवी वर्मा कहती हैं, तुम हो विधु के बिंब और मैं मुदा रस्म अनजान, जिसे खींच लाते आहिस्ता कर कौतूहल के बाण। इसके बाद उन्होंने कहा है, महादेवी वर्मा ने, गीतिकार में गीतों की भी संक्षिप्तता है। गीतिकार है वो हमारा मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है, स्वतंत्र रूप में लिखा हुआ होता है। उन्होंने पूजा अर्चना के संबंध में कहा है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। फिर गीतिकार में कोमलता होनी चाहिए, वो भी इनके पंक्तियों में दिखाई देती है। महादेवी वर्मा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। उन्होंने कहा था, वे मुस्कुराते फूल नहीं हैं, महादेवी वर्मा ने स्वयं कहा है, वे मुस्कुराते फूल नहीं हैं जिनको आता है मुरझाना, वे मुस्कुराते फूल नहीं हैं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं हैं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं हैं जिनको आता है मुरझाना, वे सोने से नैन नहीं जिनमें आंसू बनते मोती, वे सोने से नैन नहीं जिनमें आंसू बनते मोती,
मैं प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेशुद्ध पीड़ा सोती। इस प्रकार इनके गीतों में जो वेदना पीड़ा मुखरित हुई है उसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि महादेव वर्मा की गृह वेदना बहुत ही ओतप्रोत है। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जा सकता है। इन्होंने कहा है, मेरे प्राणों पर सारी करुणा ढुका दो, मेरे प्राणों पर सारी करुणा ढुका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा।